नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम हिंदी साहित्य को विस्तृत में पढ़ रहे हैं और हमने हिंदी साहित्य लेखन परंपरा आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और हम छायावादोत्तर का ये दूसरा भाग है। इससे पहले हम छायावादोत्तर युग का में पहले भाग को पढ़ चुके हैं, ये दूसरा भाग है। और दोस्तों यदि आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं और यदि देखने के लिए इच्छुक हैं, और इससे पहले हमने दोस्तों यूथ कंपटीशन बुक के लगभग 13,000 प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं। यदि उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके, और या तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी जाकर आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए छायावादोत्तर युग का ये दूसरा भाग है और इसकी शुरुआत करते हैं। फैक्ट है, सांप्रतिक कविता का नारा किसने दिया? तो सांप्रतिक कविता का नारा श्याम नारायण ने दिया। सांप्रतिक कविता का नारा श्याम नारायण ने दिया। और युयुत्सावाद के प्रवक्ता हैं, तो युयुत्सावाद के प्रवक्ता हैं शलभ श्री राम सिंह। ये युयुत्सावाद के प्रवक्ता हैं और हिंदी में भूखी पीढ़ी और बीट कविता के प्रमुख प्रवक्ता हैं। तो भूखी पीढ़ी बीट प्रवक्ता के प्रमुख प्रवक्ता हैं राजकमल चौधरी और केसरी कुमार। ये दोनों भूखी पीढ़ी और बीट कविता के प्रमुख प्रवक्ता हैं। और आगामी कल की ऊर्ध्वोन्मुखी नूतन कविता धारा के रूप में सनातन सूर्योदयी नूतन कविता का प्रचार किसने किया? तो ये वीरेंद्र कुमार जैन ने किया। और अभिनव काव्य और सामूहिक आक्रोश को कविता का वक्तव्य बनाया गया। तो इसके प्रवक्ता और प्रमुख कवि हैं, तो प्रवक्ता हैं जगदीश चतुर्वेदी और प्रमुख पक्षधर हैं रमेश कुंतलमेघ, इंद्रनाथ मदान और गंगा प्रसाद बिमल। अभिनव काव्य सामूहिक आक्रोश को कविता का वक्तव्य बनाया गया और इसके प्रवक्ता और प्रमुख कवि प्रवक्ता हैं जगदीश चतुर्वेदी और प्रमुख पक्षधर हैं रमेश कुंतलमेघ, इंद्रनाथ मदान और गंगा प्रसाद बिमल। और अगला फैक्ट है, निर्देशायामी कविता के प्रचारक हैं, तो इसके प्रचारक हैं सत्यदेव राजहंस। निर्देशायामी कविता के प्रचारक हैं। और ताजी कविता के प्रवक्ता हैं, तो ताजी कविता के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत वर्मा है। और टटकी कविता नाम प्रचलित करने का प्रयास किसने किया? तो ये प्रयास राम वचन राय ने टटकी कविता नाम प्रचलित करने का प्रयास किया। और आज की कविता के प्रवक्ता हैं, तो आज की कविता के प्रवक्ता हरीश मदानी और श्रीहर्ष हैं। और नवगीत का समवेत संकलन कविता 1964, जिसे नवगीत का तार सप्तक कहा गया, इसके संपादक ओम प्रभाकर हैं। नवगीत समवेत संकलन कविता 1964, जिसे नवगीत का तार सप्तक कहा गया, इसके संपादक ओम प्रभाकर हैं। और मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश, ये पंक्ति है प्रजातंत्र की तलाश, ये पंक्ति है सुदामा पांडे धूमिल की। और दूसरी पंक्ति है, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए, ये किसकी पंक्ति है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए, ये पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। और आदमी को तोड़ती नहीं लोकतांत्रिक पद्धतियाँ, केवल पेट के बल उसे झुका देती है और धीरे धीरे अपाहिज, धीरे धीरे नपुंसक बना लेने के लिए उसे शिष्ट राजभक्त देश प्रेमी नागरिक बना देती है। तो ये पंक्ति है राजकमल चौधरी की। ये राजकमल चौधरी की पंक्ति है। अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी संक्षिप्त एकालाप है, ये पंक्ति धूमिल की है। और अगली पंक्ति है, जिस पर कोई नहीं खाना चाहता आज़ादी एक झूठी
आज़ादी एक जूठी थाली है। तो ये लीलाधर जगोड़ी की पंक्ति है, जिस पर कोई नहीं खाना चाहता। आज़ादी एक जूठी थाली है। और अगली पंक्ति है, नंगापन अंधापन होने के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई है। तो ये पंक्ति धूमिल की है। और अगला फैक्ट है, बुखार में कविता शीर्षक लंबी कविता किसकी है। तो बुखार में कविता ये शीर्षक लंबी कविता श्रीकांत की है। और अलविदा शीर्षक लंबी कविता किसकी है। तो अलविदा शीर्षक लंबी कविता विजय देव नारायण शाही की है। और सबसे अच्छी कविता शीर्षक लंबी कविता किसकी है। तो ये ऋतुराज की है। और समाधि लेख शीर्षक कविता किसकी है। तो समाधि लेख ये श्रीकांत की है। बुखार में कविता शीर्षक लंबी कविता श्रीकांत की है। और अलविदा शीर्षक लंबी कविता विजय देव नारायण शाही की है। सबसे अच्छी कविता ये ऋतुराज की है। समाधि लेख शीर्षक कविता ये श्रीकांत की। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, और मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, ये किसकी पंक्ति है। तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, ये पंक्ति मुक्तिबोध की है। और अगली पंक्ति, खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वो खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा, ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। और कथन है, वे एक इम्प्रेशनिस्ट कलाकार हैं। शमशेर बहादुर सिंह के लिए यह कथन किसका है। तो वे एक इम्प्रेशनिस्ट कलाकार हैं शमशेर बहादुर के लिए, ये मुक्तिबोध ने कहा। और चौराहे पर किसका काव्य संग्रह है। तो चौराहे पर यह काव्य संग्रह केदारनाथ कोमल का है। और डूबते इतिहास का गवाह, ये किसकी कविता संग्रह है। डूबते इतिहास का गवाह ये जगदीश चतुर्वेदी की कविता का संग्रह है। और कोहरे से निकलते हुए काव्य संग्रह किसका है। तो ये काव्य संग्रह केदारनाथ कोमल का है। और सूने चौराहे पर ये काव्य संग्रह मनोहर बंदोपाध्याय का है। और शिलानगर में ये किसका काव्य संग्रह है। तो ये डॉक्टर शशि का काव्य संग्रह है। और पंक्ति है, आदमी को शायरी की ज़रूरत है और शायरी को आदमी की ज़रूरत है। तो ये पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है। और अगली पंक्ति, मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरफ, ये जानते हुए कि आदमी का कुछ नहीं होता, और यह जानते हुए कि लिखने से कुछ नहीं होता, मैं लिखना चाहता हूँ, ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है। और पंक्ति है, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी का जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो ये धूमिल कविता की है, धूमिल मोचीराम कविता से ली गई है। मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी का जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और पंक्ति है, कांग्रेस के राज में आयो नहीं बसंत, अपत कटीली डाल के गावत है गुणवंत। तो ये केदारनाथ अग्रवाल की है। कांग्रेस के राज में आयो नहीं बसंत, अपत कटीली डाल के गावत है गुणवंत। तो ये केदारनाथ अग्रवाल की है। और ये गीत संग्रह है प्रश्न भरी दृष्टियाँ, ये गीत संग्रह तारा दत्त निर्विरोध का है। प्रश्न भरी दृष्टियाँ ये तारा दत्त निर्विरोध का है। और एक चावल ने हृदय ये गीत संग्रह है उमाकांत मालवीय का। सपने महक उठे ये गीत संग्रह है रामावतार त्यागी का। तो प्रश्न भरी दृष्टियाँ ये गीत संग्रह है तारा दत्त निर्विरोध का। और एक चावल ने हृदय ये उमाकांत मालवीय का है। सपने महक उठे ये रामावतार त्यागी का। काफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा शीर्षक चर्चित कविता किसकी है। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। और काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये किसका काव्य संग्रह है। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के हैं। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये काव्य संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के हैं। और पंक्तियाँ हैं, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने
हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पथ प्यारे हैं। तो ये पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। तो हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। और काव्य संग्रह सीढ़ियों पर धूप आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए कुछ पते कुछ चिट्ठियां। ये काव्य संग्रह रघुवीर सहाय के। सीढ़ियों पर धूप आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए कुछ पते कुछ चिट्ठियां। ये रघुवीर सहाय की। और अगली पंक्ति है, मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ, मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और ढहाता हूँ और आप कहते हैं कि कविता की है। ये किसकी पंक्ति है? तो ये रघुवीर सहाय की है। मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढहाता हूँ और आप कहते हैं कि कविता की है। तो ये रघुवीर सहाय की है। पंक्ति है, कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वो गान देता था। कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण पहचान लेता था। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति रघुवीर सहाय की है। कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वो गान देता था। कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण पहचान लेता था। अभी बिल्कुल अभी यहाँ से देखो जमीन पक रही है, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। ये किसके काव्य संग्रह हैं? तो अभी बिल्कुल अभी यहाँ से देखो जमीन पक रही, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। ये केदारनाथ सिंह की हैं। तो पंक्ति है, मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मुझे याद आई, मुच्छों में दबी बारीक सी हंसी, हंसी के पीछे कविता का राज, कविता के राज पर हंसती हुई मुझसे। ये किसकी पंक्ति है? तो ये केदारनाथ सिंह की है। और अगला फैक्ट है, बनारस शीर्षक प्रसिद्ध कविता किसकी है? तो बनारस शीर्षक प्रसिद्ध कविता केदारनाथ सिंह की है। तो बाघ शीर्षक लंबी कविता, बाघ शीर्षक लंबी कविता ये केदारनाथ सिंह की है। और आ कविता के पुरोधा हैं, आ कविता के पुरोधा हैं राजकमल चौधरी, श्याम परमार और जगदीश चतुर्वेदी। ये आ कविता के पुरोधा हैं। और मुक्ति प्रसंग कंकावती किसका काव्य संग्रह है? तो मुक्ति प्रसंग कंकावती ये राजकमल चौधरी के काव्य संग्रह है। और नवगीत के प्रवक्ता हैं, तो नवगीत के प्रमुख प्रवक्ता हैं शंभुनाथ सिंह, जगदीश गुप्त, ठाकुर प्रसाद सिंह, रविंद्र भ्रमर, रामदरस मिश्र, श्री कृष्ण तिवारी। ये सभी नवगीत के प्रमुख प्रवक्ता हैं। और मगध माया दर्पण जलसाघर दिनारंभ ये काव्य संग्रह श्रीकांत वर्मा के हैं। मगध माया दर्पण जलसाघर दिन आरंभ। और पंक्ति है, यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है, यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वो भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। ये किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? तो ये सुदामा पांडे धूमिल की है। तो अगली पंक्ति है, अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। तो ये पंक्ति सुदामा पांडे धूमिल की है। अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। तो ये सुदामा पांडे धूमिल की पंक्ति है। और अगली पंक्ति है, भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम गया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी है। तो भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम गया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी है। तो ये सुदामा पांडे धूमिल की पंक्ति है। और हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। तो ये पंक्ति भी धूमिल की है। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश, ये धूमिल की है। और पटकथा मोचीराम शीर्षक प्रसिद्ध कविता किसकी है? तो पटकथा मोचीराम ये सुदामा पांडे धूमिल की है। और नाटक जारी है इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। ये काव्य संग्रह लीलाधर जगोड़ी के हैं। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, नाटक जारी है इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। ये सभी काव्य संग्रह लीलाधर जगोड़ी के हैं। और हड्डियों में छिपा जोर, दीवार पर खून से लकड़ बग्घा हंस रहा है, ये सभी काव्य संग्रह चंद्रकांत देवताले के हैं। हड्डियों में छिपा जोर, दीवार पर खून से लकड़ बग्घा हंस रहा है, ये सभी काव्य संग्रह चंद्रकांत देवताले के। अगला फैक्ट है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह चला गया और सब कुछ
होना बचा रहेगा, ये किसके काव्य संग्रह हैं? तो ये विनोद कुमार शुक्ल के काव्य संग्रह हैं। और एक छोटी सी लड़ाई रंग खतरे में है, ये काव्य संग्रह किसके हैं? तो ये काव्य संग्रह कुमार विकल के हैं, कुमार विकल के। एक छोटी सी लड़ाई रंग खतरे में, ये काव्य संग्रह कुमार विकल के हैं। और अपनी केवल धार सबूत, अपनी केवल धार सबूत काव्य संग्रह किसके हैं? तो अपनी केवल धार सबूत ये काव्य संग्रह अरुण कमल के हैं। और पहाड़ पर लालटेन घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन घर का रास्ता ये काव्य संग्रह मंगलेश डबराल के। पहाड़ पर लालटेन घर का रास्ता ये मंगलेश डबराल के हैं। सुनो कारीगर अबूतर कबूतर किसके काव्य संग्रह हैं? तो ये सुनो कारीगर अबूतर कबूतर ये उदय प्रकाश के काव्य संग्रह हैं। और अब देखते हैं शहर अवधि संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं बहुरी अकेला ये सभी काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी के हैं। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं बहुरी अकेला ये सभी काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी के। और पंक्ति है बस मत कह देना और पिलाने वाले, बस मत कह देना और पिलाने वाले, हम नहीं विमुख हो जाने वाले, हम नहीं विमुख हो जाने वाले ये पंक्ति भगवती चरण वर्मा की, भगवती चरण वर्मा की। और दो चट्टाने सिसफस बरक्स हनुमान शीर्षक लंबी कविता किसकी है? तो ये लंबी कविता बच्चन की है। दो चट्टाने सिसफस बरक्स हनुमान ये शीर्षक लंबी कविता है बच्चन की है। और उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद करने वाले प्रमुख हिंदी कवि हैं, तो वो प्रमुख हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त, केशव प्रसाद पाठक, गिरिधर शर्मा, नवरत्न बच्चन ये सभी हैं उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद करने वाले प्रमुख हिंदी कवि। और प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वह उसके यौवन का गला होकर ही उठ खड़ा हुआ, ये पंक्ति डॉक्टर नगेन की है। प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वो उसके यौवन का गला होकर उठ खड़ा हुआ, ये पंक्ति नगेन की है। और अगला फैक्ट है कवि या कथाकार फूलों को देखकर इसलिए आनंद का अनुभव करता है कि उसे फलों की आशा होती है, उसे फलों की आशा होती है, ये कथन प्रेमचंद का है। कवि या कथाकार फूलों को देखकर इसलिए आनंद का अनुभव करता है कि उसे फलों की आशा होती है, ये प्रेमचंद का है। पंक्ति है कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी, ये पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है। और चंद्रगहना से लौटती बेर और बसंती हवा, चंद्रगहना से लौटती बेर बसंती हवा शीर्षक कविता ये केदारनाथ अग्रवाल की है। और अगली पंक्ति है मांझी ना बजाओ बंशी मेरा प्रण टूटता है, मांझी ना बजाओ बंशी मेरा प्रण टूटता है, मेरा प्रण टूटता है जैसे तृण टूटता है, तो ये केदारनाथ अग्रवाल की है। और प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया। और प्रपद्यवाद के प्रवक्ता हैं, तो प्रपद्यवाद के प्रवक्ता नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार नरेश, ये तीनों प्रपद्यवाद के प्रवक्ता हैं। और नकेन के कवि हैं, तो नकेन के कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार नरेश, ये तीनों नकेन या प्रपद्यवाद के प्रवक्ता हैं। और प्रपद्यवाद का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन 1956 में हुआ। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं। और प्रयोगवाद शब्द सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोग किया, तो ये इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। और पंक्ति है आह मेरा श्वास उत्तप्त धमनियों से उमड़ आई हूँ, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नार, ये किसकी पंक्ति है? तो ये अज्ञेय की है। और अज्ञेय कृत बावरा अहेरी किसका प्रतीक है? तो बावरा अहेरी ये सूर्य का प्रतीक है। और पंक्ति है इन फिरोजी ओंठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, ये धर्मवीर भारती की पंक्ति है। और काव्य संग्रह है अनागत की आंखें यातना का शूर पुरुष, अनागत की आंखें यातना का शूर पुरुष काव्य संग्रह किसके हैं? तो ये वीरेंद्र कुमार जैन के हैं। और धरती स्वर्ग और उर्वशी ने कहा और इतिहास पुरुष किसके काव्य संग्रह हैं? तो ये देवराज के हैं। धरती और स्वर्ग उर्वशी ने कहा, इतिहास पुरुष ये काव्य संग्रह देवराज के हैं। और सूर का स्वागत काव्य संग्रह ये दुष्यंत कुमार का है, सूर का स्वागत काव्य संग्रह दुष्यंत कुमार के हैं। और समुद्र फेन ये काव्य संग्रह किसका है?
समुद्र फेन ये काव्य संग्रह रमा सिंह का है। और संक्रांत देहांत से हटकर ये काव्य संग्रह कैलाश वाजपेयी के हैं। संक्रांत देहांत से हटकर काव्य संग्रह कैलाश वाजपेयी के हैं। अकवितावादी कवि हैं तो अकवितावादी कवि राजकमल चौधरी, कैलाश वाजपेयी, जगदीश चंद्र चतुर्वेदी, श्याम परमार, सौमित्र मोहन, मोना गुलाटी, ये सभी अकवितावादी कवि हैं। राजकमल चौधरी, कैलाश वाजपेयी, जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, सौमित्र मोहन, मोना गुलाटी, ये कवितावादी कवि हैं। और इतिहास हंता काव्य संग्रह है तो इतिहास हंता काव्य संग्रह ये काव्य संग्रह जगदीश चतुर्वेदी का है। और पंक्ति है कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है तो ये पंक्ति धूमिल की है। और पंक्ति है भाषा उस तिकड़मी दरिंदे का कौर है। भाषा उस तिकड़मी दरिंदे का कौर है जो सड़क पर और है। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये सुदामा पांडे धूमिल की है। भाषा उस तिकड़मी दरिंदे का कौर है जो सड़क पर और है, ये सुदामा पांडे धूमिल की पंक्ति है। और गीत संग्रह संघर्ष विभावरी अंतर्ध्वनि प्राण गीत दर्द दिया है आसवारी गीत भी अगीत भी, ये गीत संग्रह गोपाल दास नीरज के हैं। संघर्ष विभावरी अंतर्ध्वनि प्राण गीत दर्द दिया है आशावरी गीत भी अगीत भी, ये गीत संग्रह गोपाल दास नीरज के हैं। और गीतम लेखनी वेला अविराम चल मधुवंती, ये गीत संग्रह किसके हैं? तो ये वीरेंद्र मिश्र के हैं। गीतम लेखनी वेला अविराम चल मधुवंती, ये गीत संग्रह वीरेंद्र मिश्र के हैं। क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए, क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है, तो ये धूमिल की कविता है। और इसके बाद एक और कविता, एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है, तो सुदामा पांडे धूमिल की है। और कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है, तो ये पंक्ति सुदामा पांडे धूमिल की है। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। और अगला फैक्ट है आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया? तो ये प्रयोगवाद को, आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा गया। और अगला फैक्ट है किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया? तो ये सिया राम शरण गुप्त हैं। और अगला फैक्ट है किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि माना है? तो मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने माना है। और सहजता का कवि कहलाते हैं, तो सहजता का कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहलाते हैं। और जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन दिनकर का है। जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं, ये कथन रामधारी सिंह दिनकर का है। गांधी पंचसती के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। और अगला फैक्ट है कविता में सामाजिक यथार्थवाद को लेकर कौन सा आंदोलन चला? तो कविता में सामाजिक यथार्थवाद को लेकर प्रगतिवाद। और सन 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभ कविता संकलन से अकविता का दौर शुरू हुआ? तो सन 1965 में जगदीश चंद्र चतुर्वेदी के संपादन में प्रकाशित प्रारंभ कविता संकलन से अकविता का दौर शुरू हुआ। और नई कविता पत्रिका कब और कहाँ से प्रकाशित हुई? तो नई कविता पत्रिका 1954 से इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। नई कविता पत्रिका इलाहाबाद से और 1954 में प्रकाशित हुई। और पंक्ति है मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियाँ उड़ाई हैं, तो ये पंक्ति अज्ञेय की है। मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियाँ उड़ाई हैं, ये अज्ञेय की है। और अगला फैक्ट है किस सप्तक में अज्ञेय प्रयोगवाद संबंधी मान्यताओं का जिक्र किया है? तो ये दूसरे तार सप्तक जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ, दूसरा तार सप्तक। और पंक्ति है बात बोलेगी हम नहीं, ये शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति है। और शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि किसने कहा? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि अज्ञेय जी ने कहा। और शमशेर मोट्स के कवि हैं किसी के विजन के नहीं, शमशेर मोट्स के कवि हैं किसी विजन के नहीं, ये
कथन मलयज का है, मलयज का। और कविता है धूप कोठरी के आईने में खड़ी। धूप कोठरी के आईने में खड़ी, ये किसकी कविता है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह की है, शमशेर बहादुर सिंह की। और अगला फैक्ट है 1971 में आचार्य शुक्ल की कविताओं का संकलन किस शीर्षक से छपा? तो ये मधुस्रोत, मधुस्रोत शीर्षक से छपा 1971 में आचार्य शुक्ल की कविताओं का संकलन मधुस्रोत शीर्षक से छपा। और दिनकर ने किस रचना में नार नारी सनातन यौन संबंधों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से श्रृंगारी बनाया? तो वो उर्वशी में नर नारी के सनातन यौन संबंधों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से श्रृंगारी बनाया। और द्वितीय अगला फैक्ट है द्वितीय युद्ध की विभीषिका से प्रेरित दिनकर की रचना है। तो ये द्वितीय युद्ध की विभीषिका से प्रेरित दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र है। और अगला फैक्ट है कला संसार को बदलने के लिए, कला संसार को बदलने के लिए नारा की साहित्य आंदोलन ने दिया? तो ये प्रगतिवाद ने कला संसार को बदलने के लिए ये नारा प्रगतिवादी साहित्य आंदोलन ने दिया। अगला फैक्ट है पाँच जोड़ बांसुरी। पाँच जोड़ बांसुरी किसका गीत संग्रह है? तो ये पाँच जोड़ बांसुरी ये ठाकुर प्रसाद सिंह का गीत संग्रह है। और नवगीत को काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जयघोष किसने कहा? तो नवगीत को काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जयघोष ये उमाकांत मालवीय ने कहा, मालवीय ने। और नवगीत को रागात्मक चेतना का पर्याय, नवगीत को रागात्मक चेतना का पर्याय ये रविंद्र भ्रमर ने कहा। और नवगीत को अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संप्रक्त छांदसिक रचना किसने कहा? तो ये कहा महेश्वर तिवारी ने। और नवगीत को हिंदी कविता का खोई हुई अस्मिता की तलाश, नवगीत को हिंदी कविता का खोई हुई अस्मिता की तलाश ये किसने कहा? श्री कृष्ण तिवारी ने कहा। और लेखनी बेला किसका गीत संग्रह है? तो लेखनी बेला ये वीरेंद्र मिश्र का गीत संग्रह है। और मेहंदी और महावर, मेहंदी और महावर किसका गीत संग्रह है? तो ये उमाकांत मालवीय का है। मेहंदी और महावर ये उमाकांत मालवीय का है। और अविराम चल मधुवंती, अविराम चल मधुवंती ये गीत संग्रह किसका है? तो ये वीरेंद्र मिश्र का है। और जलते शहर में किसका गीत संग्रह है? तो जलते शहर में ये उमाकांत तिवारी का है। और कवि और उनके नवगीत संकलन, तो कवि हैं और नवगीत संकलन तो शांति सुमन का है ओ प्रतीक्षित बाल स्वरूप राही का है जो नितांत मेरी है। और देवेंद्र शर्मा इंद्र का है पथरीले शोर में। ओम प्रभाकर का पुष्पचारी, शंभुनाथ सिंह का जहाँ दर्द नीला है। और देवेंद्र शर्मा इंद्र का पंख कटी महारावे। और शांति सुमन का परछाई टूटती, देवेंद्र शर्मा इंद्र का कोहरे की प्रत्यंचा। और रविंद्र भ्रमर का सोन मछली मन बसी, सोन मछली मन बसी। और विनोद निगम का है जारी है लेकिन यात्राएं, जारी है लेकिन यात्राएं। सत्यनारायण का तुम ना नहीं कर सकते, सत्यनारायण तुम ना नहीं कर सकते। श्री कृष्ण तिवारी का सन्नाटे की झील। और बुद्धिनाथ मिश्र का है जाल फेंक रे मछेरे, जाल फेंक रे मछेरे। कुमार रविंद्र का आहत है वन। कवि और उनके नवगीत संकलन, कवि और उनके नवगीत संकलन, कवि नवगीत संकलन योगेश दत्त शर्मा का है खुशबुओं के देश में, खुशबुओं के देश राम सिंगर का शेष रहने के लिए। उमा शंकर तिवारी का धूप घड़ी। और अनूप अशेष का है वो मेरे गांव की हंसी थी, वो मेरे गांव की हंसी थी। कुमार रविंद्र का चेहरों के अंतरीप कुमार रविंद्र का है। और नवगीत शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ? नवगीत शब्द का प्रथम प्रयोग 1958 में गीता गिनी। और दुष्यंत कुमार का असली नाम था, तो दुष्यंत कुमार का असली नाम दुष्यंत नारायण त्यागी था। दुष्यंत कुमार का असली नाम दुष्यंत नारायण त्यागी था। दुष्यंत कुमार ने अपनी साहित्यिक यात्रा किस उपनाम से प्रारंभ किया? तो दुष्यंत कुमार ने अपनी साहित्य यात्रा अनुरागी उपनाम से प्रारंभ किया। दुष्यंत कुमार ने अपनी साहित्यिक यात्रा अनुरागी उपनाम से प्रारंभ किया। फैक्ट है अगला, प्रारंभ में दुष्यंत कुमार ने गीतों की रचना के लिए उपनाम से किस उपनाम से की? तो ये परदेसी उपनाम से की दुष्यंत कुमार ने। और सूर का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साय में धूप, एक कंठ विस्फाई ये काव्य नाटक है, एक कंठ विस्फाई। और ये काव्य कृतियाँ किसकी हैं? तो ये सभी काव्य कृतियाँ दुष्यंत कुमार की हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं, ये इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएँ हैं। सूर का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साय में धूप, एक कंठ विस्फाई ये सभी दुष्यंत कुमार की काव्य कृतियाँ हैं। और पंक्ति है सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। ये दुष्यंत कुमार का है। और अगला है, कहाँ कहाँ तो तय था, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो ये पंक्ति भी दुष्यंत कुमार की है। और अगली है पंक्ति, हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये दुष्यंत कुमार की है। और दुष्यंत कुमार एक गजलकार थे। और अगला फैक्ट है, मांसलवाद के प्रवर्तक हैं। तो मांसलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। और स्वैरवाद किस वाद का दूसरा नाम है? तो स्वैरवाद ये स्वच्छंदतावाद का दूसरा नाम है। और अगला फैक्ट है, प्रगतिवाद के समर्थकों में स्वयं अनुभूति नहीं, इसलिए ये पाखंड और ढोंग है। तो ये कथन किसका है? तो ये कन्हैयालाल सहगल का है। प्रगतिवाद के समर्थकों में स्वयं अनुभूति नहीं, इसलिए यह पाखंड और ढोंग है। तो ये कन्हैयालाल सहगल का है। और भदेश की प्रतिष्ठा किस साहित्य में हुई है? तो भदेश की प्रतिष्ठा ये प्रयोगवाद में हुई है। और अगला फैक्ट है, दिनकर ने किस कृति की रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्व आक्रमण प्रतिक्रिया स्वरूप की? तो ये परशुराम की प्रतीक्षा में दिनकर ने भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण प्रतिक्रिया स्वरूप की थी। और दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र में मुख्यतः किस पर विचार किया? तो ये युद्ध अनिवार्यता पर विचार किया। और अगला फैक्ट है, मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछ लगुआ हूँ, मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछ लगुआ हूँ। तो ये कथन किसका? तो ये दिनकर का है। और अगला फैक्ट है, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण के रचयिता है। तो मेरा रूप तुम्हारा दर्पण के रचयिता ये बाल स्वरूप राही का। और नकेनवाद का दूसरा नाम प्रपद्यवाद है। और अगीत का आंदोलन कब चला? अगीत का आंदोलन ये 1965 में चला। और नई कविता में कैक्टसवाद क्या है? नई कविता में कैक्टसवाद क्या है? तो नई कविता में प्रतीक रूप में अपनाया गया कैक्टस जो अदम्य उत्कंठा, जीवन आकांक्षा, अनगढ़ता का प्रतीक है। तो ये और अकेले कंठ की पुकार किसका काव्य संग्रह? अकेले कंठ की पुकार ये काव्य संग्रह अजीत कुमार का है। और अगला फैक्ट है, प्रगतिवाद कविता के मील के पत्थर, प्रगतिवाद कविता के मील के पत्थर पुस्तक के संपादक हैं। तो ये पुस्तक के संपादक रणजीत हैं। प्रगतिवाद कविता के मील के पत्थर ये संपादक रणजीत के हैं। और सृष्टि का आखिरी आदमी किसकी कविता है? तो सृष्टि का आखिरी आदमी किसकी कविता है? तो ये धर्मवीर भारती का है। छवि के बंधन जागते रहे मुक्ति मार्ग, जो अप्रस्तुत मन उतना वह, छवि के बंधन जागते रहे मुक्ति मार्ग, जो अप्रस्तुत मन अनुपस्थित लोग किसने फूल खिलाए? ये किसने फूल खिलाए बाल काव्य संग्रह है। तो ये किसकी कृतियाँ हैं? तो ये भारत भूषण अग्रवाल की हैं। और धर्मवीर भारती की रचना कर्ण का मूल संवेदना है। तो ये प्रेम का मूल संवेदना है। कर्ण का मूल संवेदना प्रेम का है। और काव्य संग्रह मैं एक फेरी वाला किसका काव्य संग्रह है? तो मैं एक फेरी वाला ये राही मासूम राजा का है। और अगला फैक्ट है, अज्ञे को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये पुरस्कार आंगन के पार द्वार पर मिला। आंगन के पार द्वार पर यह अज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी कृति पर मिला, अज्ञे के पार द्वार पर। नई कविता के किस कवि को आलोचकों ने अतिवादों को छूने वाला कवि कहा? तो नई कविता के किस कवि को आलोचकों ने अतिवादों को छूने वाला कवि कहा? तो ये गिरिजा कुमार माथुर है। गिरिजा कुमार माथुर को आलोचकों ने अतिवादों को छूने वाला कवि कहा। वो गिरिजा कुमार माथुर हैं। इनको आलोचकों ने अतिवादों को छूने वाला कवि कहा। और लोकायतन महाकाव्य का मूल स्वर है। तो लोकायतन महाकाव्य का मूल स्वर है लोक मंगल व लोक जीवन में शांति। लोक मंगल व लोक जीवन में शांति स्थापना ये लोकायतन का मूल स्वर है। और अगला फैक्ट, डॉक्टर नगेन ने प्रयोगवाद के कला पक्ष को क्या कहा? तो प्रयोगवाद के कला पक्ष को डॉक्टर नगेन ने प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह माना है। और नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त किस
भाषा में रचना की है तो नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली भाषा में की है। और गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि कहलाते हैं। तो गहन अनुभूति, तीव्र 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 इंद्रिय बोध के कवि मुक्तिबोध कहलाते हैं। और लघु मानव की महत्ता के प्रतिपादक हैं। तो लघु मानव की महत्ता के प्रतिपादक विजय देव नारायण शाही हैं। विजय देव नारायण शाही लघु मानव की महत्ता के प्रतिपादक हैं। और अज्ञेय किस दर्शन से प्रभावित हैं? तो अज्ञेय अस्तित्ववाद से प्रभावित हैं। अज्ञेय अस्तित्ववाद से प्रभावित हैं। और प्रयोगवाद का जीवन दर्शन किससे प्रभावित है? तो प्रयोगवाद का जीवन दर्शन ये फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है। और पटना से निकलने वाले कौन दो पत्र प्रयोगवादी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं? तो ये दृष्टिकोण और पाटल ये पटना से निकलने वाले दो पत्र प्रयोगवादी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और अगला फैक्ट है, तार सप्तक की परिकल्पना अज्ञेय की नहीं अपितु किसकी है? तो ये तार सप्तक की परिकल्पना अज्ञेय की नहीं अपितु ये प्रभाकर माचवे और नेमिचंद्र जैन की है। प्रभाकर माचवे और नेमिचंद्र जैन की है। और अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं। तो अस्तित्ववाद के प्रवर्तक ज्यों पाल सार्त्र हैं, जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान है। ज्यों पाल सार्त्र ये अस्तित्ववाद के प्रवर्तक। और यूरोपीय नवलेखन का आरंभ कब और किस संकलन से माना जाता है? तो यूरोपीय नवलेखन का आरंभ 1932 में न्यू सिग्नेचर संकलन से माना जाता है। न्यू सिग्नेचर 1932 में और न्यू सिग्नेचर संकलन से माना जाता है यूरोपीय नवलेखन का। और अगला फैक्ट है, मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये किसका कथन है? तो ये निराला का है। मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, ये निराला का कथन है। और अगला फैक्ट है, यहाँ एक दल ऐसा है जो उच्च शिक्षित है, शायद सोशलिस्ट भी है। ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इसमें मुझे संशय है, शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया। तो ये कथन निराला का है। और अगला फैक्ट है, हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात किससे माना जाता है? तो आधुनिक संवेदना का सूत्रपात ये तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 से प्रारंभ होता है। और अगला फैक्ट है, उत्तर छायावाद में साहित्य का मुख्य केंद्र था। तो उत्तर छायावाद में साहित्य का मुख्य केंद्र इलाहाबाद, जो कि इस समय प्रयागराज है। और अगला फैक्ट है, उत्तर छायावाद युग में ब्रजभाषा काव्य का अंतिम दौर किस केंद्र में चल रहा था? तो ये काशी में चल रहा था, काशी में। और काम अध्यात्म की भावभूमि पर आधारित दिनकर की कृति है। तो काम अध्यात्मात्मक की भावभूमि पर आधारित कृति है, उर्वशी है। और अगला फैक्ट है, अगला फैक्ट है, परिरंभ कुंभ की मदिरा और निश्वास मलय के झोंके किसकी पंक्ति है? तो ये प्रसाद की आंसू से है। आंसू 1925 ईस्वी में प्रकाशित। परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके ये पंक्ति प्रसाद की है। और राहों के अन्वेषी किन कवियों को कहा जाता है? तो राहों के अन्वेषी ये तार सप्तक 1943 के कवियों को कहा जाता है। और पंक्ति है, कविता में कहने की आदत नहीं, कविता में कहने की आदत नहीं। तो ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। और एक पीली शाम पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, एक पीली शाम पतझर का जरा अटका हुआ पंक्ति, ये पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह की है। और अगली पंक्ति है, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन। तो ये पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। और अगली पंक्ति, भूल सकता मैं नहीं, भूल सकता मैं नहीं, भूल सकता मैं नहीं, ये कूंच खुले दिन, ये कूंच खुले दिन, भूल सकता नहीं मैं, ये कूंच खुले दिन, ओंठ से चूमे गए उजले धुले दिन, ये किसकी पंक्ति है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की है। और अगली पंक्ति, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ मोर्चे पर, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ मोर्चे पर, शब्द के कर्मण कर से जोत धरती, मानवीय स्वाधीनता के बीज बोता जा रहा हूँ, ये पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है। और केदार गहरी जीवन आस्था का कवि है। मैं समझता हूँ कि यही उसके व्यक्तित्व के बीज गुण है, उनके काव्य उन्मेष का बीज मंत्र और उसकी काव्य उपलब्धि का सार मर्म है। केदारनाथ अग्रवाल के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन अमृत राय का है। यह कथन अमृत राय का है।
और मैं तुमसे बात किया करता हूँ, मैं तुमसे बात किया करता हूँ, और यह मेरी कविता, और यही मेरी कविता। ये किसकी पंक्ति है? तो ये त्रिलोचन की है। और अगला फैक्ट है, गद्य कविता के पहले लेखक माने जाते हैं। गद्य कविता के पहले लेखक माने जाते हैं, ये त्रिलोचन की है। एक तीक्ष्ण अपांग से कविता उत्पन्न हो जाती है। एक तीक्ष्ण अपांग से कविता उत्पन्न हो जाती है। एक चुंबन में प्रणय फलीभूत हो जाता है। मैं अखिल विश्व का प्रेम खोजता फिरता हूँ, क्योंकि मैं उसके असंख्य हृदयों का गाथाकार हूँ। तो ये पंक्ति अज्ञेय की है, भग्नदूत से। अगला फैक्ट है, अज्ञेय की किस काव्य कृति में 2 खंड विश्व प्रिया और एकायन है? तो वो है चिंता काव्य में। चिंता काव्य में 2 खंड विश्व प्रिया और एकायन है। और अगला फैक्ट है, अज्ञेय की किस काव्य कृति में 4 खंड है? तो अज्ञेय की जो 4 खंड है, बंदी का स्वप्न, ही हारिल, वचना के दुर्ग और मिट्टी का यह, ये इत्तलम में है। इत्तलम काव्य कृति में 4 खंड है। और अगला है, कन्हाई ने प्यार किया, कन्हाई ने प्यार किया शीर्षक कविता किसकी है? तो कन्हाई ने प्यार किया, ये अज्ञेय की है। और अगला फैक्ट है, टेक्निक के एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया। तो ये कथन किसका है? तो ये टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया, ये कथन शमशेर बहादुर सिंह का है। और काव्य रचना केवल व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं, वह एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। उनमें जो सांस्कृतिक मूल्य परिलक्षित होते हैं वे व्यक्ति की देन नहीं, समाज की या वर्ग की देन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन मुक्तिबोध का है। और अगला फैक्ट है, ये कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक देखता दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। और मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में कविता के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो ये कथन शमशेर बहादुर सिंह का है। और अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किसने कहा? तो अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज ये नामवर सिंह ने कहा। नामवर सिंह ने अंधेरे में, क्योंकि अंधेरे में ये मुक्तिबोध की रचना है। और अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज ये नामवर सिंह ने कहा। और अंधेरे में कविता में अपराध भावना का अनुसंधान किस आलोचक ने किया? तो ये रामविलास शर्मा ने अपराध भावना का अनुसंधान किया। और अंधेरे में कविता में आत्मसंशोधन का अनुसंधान किसने किया? तो ये इंद्रनाथ मदान ने अंधेरे में कविता में आत्मसंशोधन का अनुसंधान किया। और अगला फैक्ट है, नई कविता की जो प्रमुख भावभूमि है उसमें मुख्य प्रश्न है, सर्वांगीण मानवीय विघटन का मुकाबला करने का नई कविता मनुष्य की अंतरात्मिकता को से प्रतिष्ठित करना चाहती है, उसके असामंजस्य को दूर करना चाहती है। ये कथन किसका है? तो ये धर्मवीर भारती का है। और जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं पूर्व निर्धारित है। उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। तो ये पंक्ति धर्मवीर भारती अंधा युग से है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। तो ये पंक्ति धर्मवीर भारती अंधा युग से है। और साम्यवाद को गॉड दैट फेल्ड किसने कहा? तो साम्यवाद को गॉड दैट फेल्ड ये स्पेंडर ने कहा। साम्यवाद को गॉड दैट फेल्ड ये स्पेंडर ने कहा। और पंक्ति है, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, फूल में मिला है यह, धूल में मिला है यह। तो ये पंक्ति त्रिलोचन की है। और पंक्ति है, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। तो ये मुक्तिबोध की है। और मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। तो ये पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। और लिप्टा रजाई में शीर्षक कविता किसकी है? तो लिप्टा रजाई में शीर्षक कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। और प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। और भारतीय प्रगतिशील सन 1990 के बाद प्रमुख काव्य संग्रह, कवि और काव्य संग्रह कुमार विकल की है।
उमादत्त मैं बहुत उदास हूँ, और लीलाधर जगोड़ी के हैं भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, ईश्वर की अध्यक्षता में, ये सभी हैं 1990 की बात की। और राजेश जोशी की नेपथ्य में हंसी दो पंक्तियों के बीच, और अरुण कमल के नए इलाके में अपनी केवल धार सबूत, ये सभी अरुण कमल के मंगलेश की पहाड़ पर लालटेन, आवाज़ भी एक जगह है। और हम जो देखते हैं ये मंगलेश डबराल के, उदय प्रकाश की रात में हारमोनियम, अबूतर कबूतर, और बोध ही सत्य की सिर्फ कवि नहीं महेश आलोक की रचना चलो कुछ खेल जैसा खेले, और नीलय उपाध्याय की अकेला घर हुसैन का कटौती, चंद्रकांत देवताले की पत्थर की बेंच उसके सपने, ये दोनों चंद्रकांत देवताले के हैं। और 1990 के बाद के प्रमुख काव्य संग्रह तो ये हेमंत कुकरेती का चलने से पहले, और ओम प्रकाश वाल्मीकि का बहुत हो चुका, रमेश कौशिक का कहाँ है वे शब्द, इकबाल रब्बी का वर्षा में भीग कर, और लोग बाग ये इकबाल झब्बी के मदन कश्यप की नीम रोशनी में, और गोरख पांडे की रचना स्वर्ग से विदाई, जागते रहो सोने वाले स्वर्ग से विदाई, ये गोरख पांडे के हैं। और असद जैदी की कविता का जीवन असद जैदी की रचना है। और नीलाव की चीज़ें उपस्थित हैं, ए आर अरविंदाक्षन इनकी रचना घोड़ा, और एकांत श्रीवास्तव की मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, और संजय कुंदन की रचना कागज के प्रदेश में, भारत यायावर मैं हूँ यहाँ हूँ, लीलाधर मंडलोई की रचना रात बिरात, एकांत श्रीवास्तव की रचना अन्न है मेरे शब्द, ज्ञानेंद्र पति की रचना है गंगा तट, और कुमार अम्बुज की रचना है किवाड़ क्रूरता अनितिम जी कुमार अम्बुज की है। और सन 1990 के बाद प्रमुख काव्य संग्रह कवि और काव्य संग्रह, आलोक धनवा की दुनिया रोज बनती है, आलोक धनवा की आग नहीं, ये लौटता हूँ उस तक, अमृता भारती की रचना मन रुक गया, कात्यायनी की इस पौरुष पूर्ण समय में, अनामिका की कात्यायनी की एक और सात भाइयों के बीच चंपा, और अनामिका की वीजाच सील जलपंखों वाली चिड़िया, वीजाच सील जलपंखों वाली चिड़िया, ये अनामिका की है। और अर्चना वर्मा की लौटा है विजेता, ये अर्चना वर्मा की है। और निर्मला गर्ग की कबाड़ी की तराजू, ये निर्मला गर्ग की है। और मिथिलेश श्रीवास्तव की रचना किसी उम्मीद की तरह, प्रेम रंजन अनिमेष की रचना मिट्टी का फल, विनोद कुमार शुक्ल की रचना अतिरिक्त नहीं विनोद कुमार शुक्ल की, और विनोद कुमार श्रीवास्तव की ये एवजी में शब्द, और लीलाधर मंडलोई की रचना मगर का एक आवाज़, लीलाधर मंडलोई की रचना है। ओम भारती की रचना जोखिम से कम नहीं। और यहाँ से स्टार्ट होता है हिंदी गद्य का विकास। तो हिंदी गद्य का विकास हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं गद्य विधा के अंतर्गत, और उपन्यास विधा और नाटक विधा को भी विस्तृत में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम कहानी विधा को देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और यदि आप लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले इसी तरह नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे सभी वीडियो देखने के लिए अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।